अरे तुषार मेरे यार, इतनी मेहनत करने के बाद तो तुम्हें मिलना चाहिए एक पुरस्कार। सुन तो ले। हाँ, मिलना चाहिए ढेर सारा प्यार वाल। यार तो यहाँ से बढ़ता अगले दिन मेरा सहयोग करने के लिए, अगले रिएक्शन वीडियो के लिए, इसके सेकंड पार्ट के लिए चलेंगे हम। भैया बर्फ होगी आपके पास? तो बर्फ डाल के बना दो आप मौसम्बी का जूस। और भाई से पूछ लो भाई क्या पिएगा। हम मौसमी का जूस ही बना देना, लेकिन मेरे वाले में बर्फ मत डालना। ये कैमरा क्या पूछ रहे हो? मेरे को जवाब ही समझ नहीं आया भाई ने बोला क्या। ये तेरे हेलमेट में क्या लगा? कैमरा पूरा जूस और गिलास का तस्वीरें आ रही हैं। हाँ भाई ने सही पकड़ लिया, जूस ग्लास आपकी भी आ रही है, प्यारी प्यारी तस्वीरें दोनों भाइयों की। वो क्या बोलते, दो मौसमी करते हैं। यूट्यूबर नाकामयाब यूट्यूबर। मैं सोच रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल का नाम रख दूं नाकामयाब यूट्यूबर। लोगों ने फुकरा इंसान रख दिया, तो नाकामयाब लिखने में क्या है, लोगों ने क्या क्या रख दिया। मेरे लुक के बारे में तो बताओ। क्या लग रहा है? लोगों को गलत फहमी हो गई थी, वो पीछे लग गए मेरे खूबसूरत कन्या समझ के मुझे। भाई भी हंस गया, फिर मुझे उन्हें समझाना पड़ा अलग तरह से। मैंने कहा भाई दिखा के तो समझा नहीं सकता, पर बता के समझा देता हूँ। कैमरा चला, वीडियो बन रहा है क्या? हाँ यो बने हैं भैया, इस यो में हम भी आ रहे हैं, यो में आप भी आ रहे हो। भैया मसाले खाने से क्या मिलता है जीवन में? मसाला खाने से क्या मिलता है जीवन में? कैसा मसाला? ये जो चबाने वाला मसाला होता है। नहीं, मसाले कई प्रकार के होते हैं। अरे गुटके को कह रहे हैं। गुटके अपना जिसको स्वाद मिल रहा है वो बराबर गुटके भैया। ये जैसे मतलब जैसे तुम्हें वीडियो बनाने में स्वाद मिल रहा है कि वैसे? बचपन में जब छोटा था ना, हाँ तो छोटे थे तो पहले दोस्तों के साथ देखा, दोस्त लोग खाते थे। अच्छा। उसके बाद मैं देखा तो ये डिलीट करके मैं भी शुरू किया। तो एक आध बार तो मुझे बुरा लगा। हाँ फिर धीरे धीरे उसकी लत पड़ गई, और लत पड़ते पड़ते आप एक पुड़िया खाओ, किसी दिन 1.5, किसी दिन 2, फिर ऐसे डोज इसका बढ़ जाता है। किसी दिन किसी की मृत्यु भी हो जाती है, किसी दिन अरे नहीं भैया क्या बात कर रहा हूँ। खाते हैं। दुनिया में 10 प्रकार के नशे हैं, सब अपने अपने लेके चले हैं। बिना नशे के कौन जी रहा है बताओ? यहाँ जो नशे में नहीं है वो भी नशे में, किसी प्रकार के नशे में, चाहे वो किसी भी प्रकार। हाँ किसी को भौतिक वस्तुओं का नशा है, किसी को किसी और चीज का नशा है। नशा ही नशा। जिंदगी खुद एक नशा है। आदमी 100 साल से ज्यादा जीना चाहता है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु घेर लेती। तो अब आप ये बताओ कि जिंदगी भी एक नशा ही है कि जीने की आदत पड़ेगी तो आदमी कह रहा है जीता ही रहूं, जीता ही रहूं, जीता ही रहूं। ये भी एक नशा है। ये भी एक नशा है कि अंती ना हो कोई। जिंदगी भी एक नशा है एक प्रकार का कि 80 के बाद भी आदमी जीना चाह रहा है। तुम्हें किस चीज का नशा है तुषार? परिस्थिति कुछ इस प्रकार की है, हम 3 से 4 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। सामने देख सकते हो आप हमारे प्रिंस भाई खड़े हैं जो पैदल चल रहे हैं, अभी पैदल। और हम इस स्थिति में आए कैसे? कावासाकी Z100 हो गई बंद। अभी देख रहे हो बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही, इतनी सांस फूली हुई है। तो इस बाइक को मैंने खड़ा कर दिया एक सेफ स्पॉट पे, जहाँ से कल मैं उसे उठा के सीधा ले जाऊँगा कावासाकी शोरूम, जहाँ पे होगी चेकअप, थॉरोली चेकअप करेंगे कि क्लच प्लेट गई, क्या रीज़न हुआ कि भाई गाड़ी बंद हो गई, गियर में उठा ही नहीं रही है अचानक से। दिन में रिएक्शन वीडियो दे रहा था और रात में मेरा रिएक्शन बन चुका है, एक्शन का रिएक्शन हो चुका है रात में। हालत ख़राब है भाई, पसीना पसीना हो चुका है। फ़िलहाल घर वालों को बुलाया ऑन स्ट्रीट, तो वो लेने आ रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 8 से 7 किलोमीटर मेरा घर होगा। प्रिंस भाई का जो घर है वो यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर के आसपास है, तो वो तो बीच से निकल लेंगे। फिर मेरे को उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है। पावर तो बहुत थी बट बाइक गियर में ना बिल्कुल भी उठ नहीं रही थी, हीट अप हो रहा था एक्सट्रीम लेवल पे इंजन। तो मैंने उसको खड़ा कर दिया एक सेफ स्पॉट पे, जहाँ से कल मुझे उसे टो करा के सीधा ले जाना पड़ेगा कावासाकी शोरूम, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई कि क्या रीज़न था, किस वजह से उसकी ये स्थिति हुई है। ये समझ लो कि इस टाइम में कैमरा खोल के अगर ये बात आपको बता रहा हूँ ना, तो मेरी लिटरली फट चुकी है, हालत बहुत ख़राब है। चलते हुए समझ लो 3-4 किलोमीटर कंटिन्यू नॉन स्टॉप में चल रहा हूँ। और यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर तो मैं बोल रहा हूँ ना, बट मुझे लग रहा है नाना करते करते 12 से 13 किलोमीटर मेरा घर होगा यहाँ से। तो अभी सोच लो कि ये एक अलग दुविधा है घर तक पहुँचना। मतलब उम्मीद ही नहीं थी, रात के 12-1 बज रहे हैं भाई और हम इन सड़कों में घूम रहे हैं। लोग सो चुके हैं, गुच्छ सन्नाटा, और कुत्ते हम पे भौंक रहे हैं। फिलहाल मैं कुत्तों का रिएक्शन तो ले नहीं सकता, क्योंकि रिएक्शन लेने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैं खुद रिएक्शन बन चुका हूँ, इस समय पे रिएक्शन हो चुका है मेरी ज़िंदगी में। अनएक्सपेक्टेड हादसे भाई, दिन तक मैं बाइक चला रहा था, हाइपर राइड कर रहा था, और अचानक से भाई सिचुएशन आ गई। और आती भी तो दिन में आती तो कोई गाड़ी वाड़ी मिलती, कुछ मदद मिलती, पर रात के 11-12 बजे भाई घर जाने का टाइम था और बाइक बंद हो गई अचानक से। अभी प्रिंस भाई रुकने के लिए तैयार नहीं हो रहे। प्रिंस भाई 1 सेकंड रुको यार, मेरी हालत ख़राब होगी भाई, रुक तो जाओ यार इंसानियत के नाते।
जिस चीज़ का आपको कभी अंदेशा नहीं होता ना, अंदाज़ा नहीं होता, जिस चीज़ की आपको उम्मीद नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन आपको उसी सिचुएशन में, उसी परिस्थिति में डाल देता है ताकि आपके पास उससे निकलने का कोई रास्ता ना हो। वही सिचुएशन है इस टाइम। लास्ट ऑप्शन मेरे पास वही था कि भाई इतने किलोमीटर चलने के बाद बैकपैक मेरी पीठ पे है, हेलमेट इतना भारी, नीचे मैंने बूट्स पहने हुए हैं, रनिंग शूज़ भी नहीं है, तो मेरे पे लास्ट ऑप्शन था कि मैं भाई घर वालों को बोल लूँ मदद के लिए, वालों को बुला लूँ मदद के लिए। यहाँ कुछ बिछड़े हुए मित्र मिल चुके हैं। मोथरा वाला सारे क्या गाड़ी छोड़ना ये छोड़ थोड़ा सकता भाई ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। भाई लोगों ने इंसानियत का प्रमाण दिया है, भाई लोग रुक गए। दोस्त मित्रगण है सारे भाई, ये जरूरी है जिंदा रहने के लिए। रहता तो भाई लोग फुल पावर निकले हुए थे अपनी स्विफ्ट को लेके। भाई रात में अचानक से भाई रुके, भाई लोग पीछे आए, प्रिंस भाई को लगा कि पता नहीं कौन है, अननोन बंदे, थोड़ा सा डर गए, जान लिया कि ये तो अपने ही भाई लोग हैं। भाई यही है, देख लो भाई बंदी बना के रखो जिंदगी में, कभी ना कभी फटी में जरूर काम आते हैं। भाई ही काम आते हैं और कोई काम आए ना आए। फिलहाल बैठते हैं भाई लोगों की गाड़ी में, बाकी 4 लोग हैं भाई लोग, 2 हम और हैं, छोटी सी जान। बस बंगाली कोठी तक पहुंच जाए, उसके बाद तो ऐसा ही माँ बाप को बुला हुआ है, मॉम डैड तो आ ही जाएंगे लेने। बैठो यार, आप बैठो, मैं आता हूँ साइड में। फुल पावर एनवायरनमेंट बन चुका है अंदर। भाई कहाँ जा रहे थे आप लोग इतनी रात को? हम तो घर जा रहे ब्रो। अच्छा, हम तो वहाँ के क्या बोलते हैं, हम तो पड़ोसी है, वो नहीं है क्या नाम है, अनुना ग्लोबल के पड़ोसी हम तो। करो तो आप तो बहुत दूर से आ रहे हैं यार। बस भाई बंदी का सहारा है भाई जिंदगी में। बाकी 900 देने पे यार वो बंद हो गया अचानक से, उसके बाद वहाँ खड़ी कर दिया। मैंने कहा यार मेरे को तो घर निकलना है, तो फिर उसके बाद हम पैदल ही आ रहे वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर। बैटरी भी ओवर, तो मैंने एक मैकेनिक को पकड़ा। अब उस मैकेनिक ने ना, मुझे लग रहा कि उसने कुछ छेड़ा उन गाड़ियों का। भाई 11-12 लाख की गाड़ियाँ, उनका अंदाजा तो है नहीं उनको कुछ। उसने क्लच प्लेट वगैरह में कुछ गड़बड़ कर दी, उसके बाद वो फ्री हो गया उसका क्लच ना, तो पावर तो उठा रही, इंजन हीट अप नहीं हो रहा, वो लोड नहीं ले रही है, गियर शिफ्ट नहीं हो रहा उसके। तो अब उसका अब उसका लास्ट ऑप्शन यार वही है कि सीधा शोरूम डाली जाए वो गाड़ी ले जाके ना। अब मैंने तो खड़ी कर दी, मैंने कहा सुबह सीधा टो कराऊंगा उसका। और परिस्थिति आप समझते हैं, टाउन में सीन आपको पता है, 12-1 बजे के बाद कुछ नहीं है यार। भाई वही तो कह रहा, अब आप सोचो कितने किलोमीटर चल के आ रहे होंगे। और वो भी भयंकर स्पोर्ट्स वाले बंदे भी, नॉर्मल बाइक वाले बंदे। देख लो भाई, इसे कहते हैं इंसानियत। भाई बंदी और प्यार इसे कहते हैं। भाई लोग कह रहे हैं यूके से ब्रो, स्ट्रेट आउट ऑफ यूके ब्रो। अभी भाई लोगों ने उल्टा जाना है, सोचो कहाँ, ऋषिकेश वाली रोड पे हमें छोड़ने के लिए वापस बंगाली कोठी की तरफ आ रहे हैं। लो भाई बंदी अगर तुम कमाते हो ना जीवन में, तो कभी ना कभी तो तुम्हारे काम आती है। इसलिए भाई बंदी हमेशा बना के रखो, भाइयों के लिए हमेशा खड़े रहो, ताकि भाई तुम्हारे लिए खड़े रहे। तो भाई कल की स्थिति तो आपको पता है कि गाड़ी वहाँ खड़ी हो गई थी जहाँ मेरी मौसी का घर है, क्योंकि गाड़ी की क्लच प्लेटें उड़ गई थी, यानी कि मेरी बाइक की क्लच प्लेटें उड़ गई थी। रात की वीडियो आपने देखी होगी कि किस तरह से संघर्ष करके मैं घर पहुँचा हूँ। तो भाई फिलहाल मैंने भैया को बुलाया, भैया मेरी मदद करेंगे मेरे को शोरूम तक गाड़ी टो करा के छोड़ने के लिए। यही उम्मीद है मेरे भाई की गाड़ी ठीक हो जाए और खर्चा कम लगे। खर्चा मुझे लगता है कि जो मैं थॉट सोच रहा हूँ ना, वो होगा नहीं, खर्चा तो लगेगा मोटा, कि भाई क्लच प्लेट तो गई है, साथ में मेरा ब्रेक पैड का काम ड्यू था, वो दोनों चीज़ें करानी पड़ेंगी। और आज मेरी बात हो गई सुबह उठते ही सबसे पहले कावासाकी शोरूम वालों से, तो उन्होंने सीधा मेरे को ये कहा कि भैया आज तो आपको गाड़ी छोड़नी ही पड़ेगी। तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई, क्यों ना गाड़ी लेके मैं सीधा चला जाऊँ, वहाँ पे लोडर से अनलोड कराऊंगा। ये थॉट आया, मैंने कहा यार अगर इतना टाइम लग रहा है ना, तो अगर मैं आज डिले करूँगा, मैं कल का इंतज़ार करूँगा, तो कल भी तो वही सेम सिचुएशन होगी। कहीं ना कहीं मेरे को गाड़ी छोड़ के फिर वापस आना ही पड़ेगा एक दिन। तो भाई वक्त ख़राब हो, उससे बेहतर ये है कि वक्त का सदुपयोग कर लिया जाए। आज आधा दिन मेरे पास बचा था, कल कम से कम नहीं तो भाई 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलाऊँ मैं, बूट्स में पूरा कैमरा वगैरह सेटअप लेके। तो ये लगा लो कि हालत सुबह मतलब थोड़ी खस्ता थी, खस्ता भी नहीं कहेंगे, ये कह सकते हो कि शरीर को ना पूरा आराम नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। पर क्या करें भाई, तत्पर रहना ज़रूरी है, मेहनत करना है भाई, अपने काम पे फोकस करना ज़रूरी है। आधी नींद में भी भाई काम चलाना ज़रूरी है ज़िंदगी में। अब आपके लिए कंटेंट लाना है तो भाई ये सब चीज़ें तो फेस करनी पड़ेंगी ना। बस यही है फिलहाल। मैं निकल चुका हूँ दूधली की तरफ। दूधली से गाड़ी उठाएंगे, टो कराएंगे उसको, टो कराने के बाद उसको ISBT छोड़ के आना है कावासाकी शोरूम पे। उसके बाद वहाँ से मुझे फिर वापस घर आना है, वो मुझे देखना पड़ेगा। आई हैव टू लुक आउट कि भाई क्या सीन होगा, मेरे को क्या पता ऑटो या विक्रम वगैरह पता करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें बात की हैं यार। पहली बात ये है कि गाड़ी आराम से टो हो जाए बढ़िया से, और उसके बाद उतर जाए वहाँ पे उस शोरूम में, एक बार एंट्री वगैरह हो जाए वहाँ पे, मैं दे दूँ। आगे की कार्रवाई फिर आपको बताते हैं क्या होती है। पहले बस यही है कि यार गाड़ी ठीक हो जाए, क्योंकि यार कल ना लिटरली सिचुएशन ऐसी हो गई थी, क्या बताऊँ मैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार अभी तो सही चल रही थी, दिन तक आपके लिए मैं रिएक्शन वीडियो बना रहा था, और शाम होते होते एकदम से पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया, पूरा सीन ही चेंज हो गया।